guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we Priyashi. और आज का जो ये वीडियो है ना बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये हमारे सब्सक्राइबर की हॉरर स्टोरी है। तो इसीलिए अभी से ही आप लोगों को चेतावनी दे देते हैं कि अपनी सीट की पेटी बांध ले क्योंकि कलेजा बहुत जोर से धुकुर धुकुर करने वाला है। एक सेकेंड। आप लोगों को हम एक चीज दिखाते हैं। देख लिया? ये नतीजा है लापरवाही का। जी नहीं, हम लोगों को मेकअप करते करते पता भी नहीं चला कि 3:30 हो गए हैं, वो भी रात के। भाई आप लोग इतना अच्छा तारीफ कर देते हो। कल ही हम लोगों को अपने रेड वेलवेट कहा, आज तो व्हाइट फॉरेस्ट लग ही रहे होंगे ना। मे भी वेनिला भी लग सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताना। लॉकडाउन में ना हम सोच के रखे थे कि अपना तोंद कम करना है, पर तोंद कम नहीं हो रहा है, बस मेकअप और कपड़ों का कलेक्शन खत्म हो रहा है। और भाई ये मेकअप और कपड़ों का जो कलेक्शन इकट्ठा करने में कितने पैसे लगते हैं ना, लड़के और लड़कियां बखूबी रिलेट करते होंगे। तो टेंशन मत लो, अब जैसे हम ढेर सारे मेकअप और कपड़े खरीद रहे हैं ना एकदम अफोर्डेबल रेट में, आप भी खरीद सकते हो। पूछो कैसे कैसे कैसे? तो आज हम लोग आपको बताएंगे कैश करो के बारे में, जहां पर आप कपड़े या खाने का सामान हो या फिर कोई भी डेली इसेंशियल हो, उस पर आप एक मजेदार कैशबैक पा सकते हो। और पता है अब आपको अपने फोन में ना 10 ऐप रखने की जरूरत नहीं है। कैश करो पर अमेज़न, मिंत्रा, अजियो, स्विगी से लेकर 1500 से ज्यादा वेबसाइट है जिन पे आपको मिलेगा मैसिव रिवॉर्ड्स और कैशबैक, जिसको आप ना डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। और पता है क्या, अभी ना सबसे बेस्ट टाइम है कैश कमाने का। पूछो क्यों 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 क्यों? भाई रक्षाबंधन आ रहा है, भाइयों को लूटो, शॉपिंग करवाओ। और कैश करो पे ना खुद इंडिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट श्री रतन टाटा जी ने इन्वेस्ट किया है, तो आप इस ऐप को कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकते हो। अभी आप सोच रहे होगे कि दीदी कैश करो यूज कैसे करना है? भाई टेंशन मत लो, बहुत सिंपल तरीका है, बस 2 स्टेप्स है। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना कैश करो का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से इसको डाउनलोड करो और 25 रुपए कमाओ, या फिर प्ले स्टोर से सीधे डाउनलोड कर लो। वहां पर हमारा कोड PA25 यूज करो और 25 रुपए का बोनस पाओ। तो अब आप अपनी फेवरेट साइट सर्च करो, ऑरेंज बटन दबाओ और आप उस वेबसाइट पे आ जाओगे। और फिर आपको जितनी शॉपिंग करनी है ना उतनी शॉपिंग करो। फिर देखो आपको क्या करना है, कैश करो के माई अर्निंग सेक्शन में जाना है। वहां पर आपको जितना भी कैशबैक मिला है ना, वहां से उसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना है, या अमेज़न गिफ्ट वाउचर में भी बदल सकते हो, आपकी मर्जी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो घर बैठे बैठे कैशबैक कमाओ यार। ये सीक्रेट किसी के साथ मत शेयर करना। तो अब हम लोग स्टोरी पे आते हैं, और जो आज की स्टोरी है ना वो बहुत ज्यादा धुकुर करने वाली है। ये स्टोरी है हमारे एक सब्सक्राइबर की। तो कुछ प्राइवेसी रीजन के कारण हम लोग इनका नाम और इनका जो प्लेस है उसको हम लोग गुप्त रखते हैं। और चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे सब्सक्राइबर का नामकरण करते हैं। चलो उनका नाम रख लेते हैं चिंटू। छोटू सा नाम है चिंटू, जो कि दीदी का है, बहुत बड़ा वाला है। तो जी, बचपन से हम लोग एक चीज सीखते आए हैं, चाहे वो मोरल साइंस का सब्जेक्ट हो, चाहे लिटरेचर के सब्जेक्ट हो, चाहे घर में हमारे दादा दादी, नाना नानी या मम्मी पापा हो, सबने हमें सिखाया है कि बेटा लालच बुरी बला है, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जितना जो हो ना उसी में संतुष्ट होना चाहिए। तो आज की जो हमारी कहानी है ना इसी चीज पर बेस्ड है कि कैसे एक छोटी सी लालच के कारण ना आपको बहुत बड़ा जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। आप सोचोगे लालच के कारण मुझे पैसे मिलेंगे, गहने मिलेंगे, बट ये सब वो सब मिलने के बजाय क्या मिलता है गिफ्ट में? भूत। तो क्या होता है, कैसे होता है, अब बताएंगे। हमारे जो चिंटू साहब है ना वो बिहार के एक गांव से बिलोंग करते हैं, और ये जो घटना है उनके खुद के घर की है, जिसमें उनका पूरा परिवार, स्पेशली उनके मम्मी और पापा रिलेटेड है। तो चिंटू ने हमें बताया कि ये जो बात है ना बहुत पुरानी है, आपको बहुत ज्यादा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। आज से 35 से 40 साल पहले चलना होगा। तो चिंटू ने हमें बताया कि उनके गांव का जो घर था ना 35 साल पहले, वो एक छोटा सा घर हुआ करता था, और उस घर में 22 से 25 लोग रहते थे। पर जैसे जैसे फैमिली बड़ी हो रही थी ना, लोगों को रहने में मुश्किल आ रही थी उस घर पे। तो जो चिंटू के अपने दादाजी है ना,
उस टाइम पर ना उनकी नई नई नौकरी लगी थी सरकारी टीचर की, तो माल पानी भी बहुत मस्त आ रहा होगा। तो उन्होंने क्या सोचा कि उनका जो पुराना घर है उसके जस्ट सामने उनका अपना एक प्लॉट था और प्लॉट के बगल में एक खाली जमीन थी और वो जमीन गांव के ही किसी दूसरे इंसान की थी। तो उन्होंने उस इंसान से बगल वाली जमीन भी खरीदी और टोटल उनके पास बहुत बड़ी प्लॉट हो गई। तो चिंटू के दादाजी ने क्या किया, वहां पर अब उन्होंने सोचा कि एक अच्छा सा घर बनवाया जाए। चिंटू के दादाजी ने फटाफट से काम लगवा दिया। हमारे गांव वगैरह में या फिर शहरों में भी जब हम लोग अपना घर बनवाते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग घर की नींव गाड़ते हैं ताकि आपके घर की जड़ मजबूत हो। तो जब गड्ढे बनाने के लिए खुदाई हो रही थी ना, तो उस खुदाई के प्रोसेस में बहुत सारे कूड़े करकट अंदर जमीन से मिल रहे थे। उसी दौरान उन लोगों को एक मटका मिला। वो मटका जब मजदूरों ने देखा तो मजदूरों ने क्या सोचा कि भाई इस मटके में जरूर कुछ माल पानी होगा भयंकर वाला। क्योंकि पहले के टाइम पर ना आप लोग सबने सुना होगा कि गांव घरों में जो औरतें होती थी ना या फिर जो मर्द भी होते थे, डाकुओं से अपने गहने और पैसे बचाने के लिए वो लोग ना मटकों के अंदर सारे ज्वेलरी और पैसे रख करके उसे जमीन में गाड़ दिया करते थे। तो मजदूरों ने क्या सोचा, मे बी इसमें बहुत सारा खजाना मिलेगा। तो मजदूरों ने क्या किया, चिंटू के दादाजी को ये सब चीज नहीं बताई और उन्होंने चुपचाप से मटका छुपा लिया कि भाई अभी काम करते हैं, रात में देखेंगे उसमें क्या क्या है, उसके बाद उस टाइप से अपना शेयर बांट लिया जाएगा। तो जब काम खत्म हो गया तो सारे मजदूर जिनको कि उनका एक रूम दिया हुआ था रहने के लिए, वो लोग उस रूम में जाते हैं। उस रूम में जाने के बाद सबने डिसाइड किया कि भाई मटका खोलो, मटका खोलो, देखो इसमें क्या है। उन्होंने मटका खोला ना, तो भाई साहब उन लोगों ने जो देखा ना, उनके होश उड़ गए। ये बिल्कुल वही बात हुई कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। उनके जो अरमान थे ना, सब पर पानी फिर गए। उस मटके में से क्या निकला, सिवाय एक मुंडी के जो कि कंकाल था। अब सबने सोचा कि हे भगवान, हमने तो उतने देर क्या क्या सपने सजाए और हमें क्या मिला। तो सबने क्या किया, उस मटके को उठाया, चिंटू के दादाजी के पास गए और क्या बोला कि देखिए मालिक, जमीन के अंदर से ये मिला है। तो चिंटू के दादाजी ने बोला क्या मिला है? तो उन्होंने बोला कि ये मुंडी मिला है। तो चिंटू के दादाजी ने बोला सुनो सुनो, ये सब दूर हटाओ, पता नहीं किसका मुंडी है, क्या है, एक काम करो इसको उठा करके फेंक दो। मजदूरों ने क्या किया, उस मटके को उठा करके फेंक दिया। मतलब ईमानदारी देख रहे हो मजदूरों की। गहना होता तो दादाजी के पास लेके नहीं जाते, गहना नहीं है, कंकाल निकला तो दादाजी को दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। छोड़ो, रात गई बात गई। अब मटका तो निकल गया भाई, और ये जो मुंडी थी ना, बहुत छोटी सी थी। लगता था ना किसी छोटे बच्चे की मुंडी है, पर ये मुंडी जितनी छोटी दिखती थी ना, उतना ही बड़ा तूफान लेके आने वाली थी। क्या तूफान लाने वाली थी, सुनिए। जिस दिन से मटका निकाला गया है ना, उसके अगले रात से ही चिंटू के दादाजी हो या फिर वो मजदूर हो, सब लोगों ने ना कुछ अजीबो गरीब चीज फील करनी शुरू कर दी। अब क्या होता था, रात में जब सारे लोग सो जाते थे तो उन लोगों को ना किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती थी। ऐसा लगता था ना कि कोई छोटा सा बच्चा है जिसे उसकी माँ दूध नहीं पिला रही और वो बच्चा कराह करके रो रहा है बहुत जोर जोर से। तो सारे मजदूरों ने सोचा कि अगल बगल का कोई घर होगा जहाँ से कोई बच्चा रोता होगा। सबने इग्नोर किया। जैसे ही सुबह के 4 बजते थे और सूरज की किरण आती थी ना, उस बच्चे का रोना बंद हो जाता था और पूरे दिन फिर उस बच्चे की कोई आवाज नहीं आती थी। लेकिन जैसे ही रात के 1 बजते थे ना, डेली कंटिन्यूअसली ये सिलसिला बन पड़ा था कि बच्चे की रोने की आवाज आती थी। उसके बाद ना ये आवाज केवल उन मजदूरों या फिर चिंटू के दादा के घर में ही नहीं, धीरे धीरे पूरे गांव में आने लगी थी। अब इस चीज को लेकर के गांव में दहशत फैल गई थी। अब जब ये चीजें लगातार होने लगी ना, तो गांव वालों ने तो पहले पता लगाने की कोशिश की कि भाई किसका बच्चा रो रहा है डेली डेली। पर भाई साहब, किसी का ताजा ताजा बच्चा हुआ ही नहीं था, मतलब नवजात शिशु। तो वो किसकी आवाज थी? उसके बाद सबने बोला कि ये छोटा मोटा मामला नहीं है, यहाँ हो गया है कुछ उल्टा पुल्टा बेड़ा गर्क। तो सबने पंडित जी को दिखाया। पंडित जी ने बोला कि कोई बात नहीं, पूजा पाठ कर लो, अपने अपने घर में सुबह शाम दिया जलाओ। होता है कभी कभी किसी की आत्मा भटक जाती है ना, और वो अपने घर को नहीं जा पाती हैं, तो इसलिए वो रोती हैं। तो सबने सोचा कि हाँ ठीक है। उसके बाद गांव वाले सुबह शाम नियम से दिया बाती जलाने लगे और पूजा पाठ करने लगे। लेकिन अभी भी रोने की आवाज कम नहीं हुई। हाँ, उसका सिलसिला जरूर थम सा गया था। मतलब जो डेली आवाज आती थी ना, अब वो आवाज 2 दिन के बाद या मे बी 5 दिन के बाद या मे बी 10 दिन के बाद अब इस तरीके से आने लगी।
फिर गांव वालों को भी ना इस चीज की आदत लगी और सबने इस पर ध्यान देना भी छोड़ दिया। मतलब होता है ना, कोरोना आया था तो हम लोग कितना डर रहे थे, अब जब कोरोना रह गया है तो अब देखो बिना मास्क के भी घूम लेते हैं। तो सेम वही हालत हो गई थी। अब इस दौरान घर तो बन गया, सारे लोग वहां पर जाके शिफ्ट भी हो गए, पर अब जब उन्होंने रहना शुरू कर दिया ना तो उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें फील करनी शुरू कर दी कि सबको ना अब डर लगने लगा था उस घर में रहने से। क्या होता था देखो, जो छोटे बच्चे की रोने की आवाज थी ना, अब लगता था कोई 1 साल का बच्चा रो रहा है, या फिर लगता था ना कोई बच्चा हल्का हल्का बोलना चाह रहा है, पापा मम्मी, तोतली आवाज में। सबको लगता था भाई ये किसका बच्चा है, क्योंकि वो जो आवाज थी ना स्पेशली रात में आती थी तो सबको डर भी लगता था। फिर भी सबने बोला छोड़ो ये सब टोकना वोकना नहीं चाहिए, जो होगा खुद हट जाएगा, इग्नोर करते हैं। तो जो चिंटू के दादाजी थे ना, वो अपने सारे बेटों के साथ, मतलब चिंटू के पापा और चिंटू के चाचा जो कि उस टाइम पर छोटे छोटे थे, सबके साथ अपने आंगन में खाट लगा करके सोया करते थे। तो रात के 1 से 3 बजे के बीच में उनको लगता था कि उनके सबसे किनारे वाले कमरे के तरफ, जहाँ पर कि थोड़े बहुत पेड़ पौधे थे, लगता था ना किसी के दौड़ने की आवाज आ रही है। तो सबको लगता था कुत्ता या बिल्ली होगा, सबने इग्नोर किया। पर जब वो चीज डेली डेली होने लगी ना, तो उसके दादाजी ने क्या सोचा कि चल करके देखते हैं कि आखिर है क्या जो डेली डेली दौड़ता है यहाँ पर। फिर एक दिन क्या होता है, उसके दादाजी लाठी लेकर बैठे रहते हैं कि भाई तुम आओ आज दौड़ो, आज तुमको लाठी से मारेंगे। पर जैसे ही 1 बजता है ना, तो उसके दादाजी ने क्या देखा, एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र मानो 2.5 से 3 साल के बीच की होगी। मतलब वो छोटा था लेकिन इतना भी छोटा नहीं था कि वो चल ना सके, वो प्रॉपर दौड़ सकता था। और दूर से वो बहुत काला दिख रहा था, एक शैडो की तरह दिख रहा था, और पूरे आंगन में ना दौड़ लगा रहा था, जोर जोर से हंस रहा था और कभी कभी रो भी रहा था। उसके बाद मम्मी मम्मी पापा पापा चिल्ला रहा था। ये देखकर उसके दादाजी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन्होंने सोचा भाई ये क्या मुसीबत है। उसके बाद उन्होंने उसको नहीं टोका ना, वो उसके पीछे गए, चुपचाप से अपने 4-5 बेटों को उठाया, ले करके सबको चले गए अंदर। फिर सोचा ये जो भी मुसीबत है इसका इलाज तो कल करते हैं, फिलहाल जान बचाओ, क्योंकि ये जो भी है ना इंसान तो नहीं है, क्योंकि किसी इंसान का बच्चा रात के 1 बजे तो नंगे नहीं दौड़ेगा। तो जैसे तैसे करके चिंटू के दादाजी ने तो रात बिताई, और सुबह होते के साथ ही वो सबसे पहले अपने घर से निकल गए ओझा को लाने के लिए, क्योंकि घर में कुछ तो गड़बड़ था। तो ओझा जी ने पूरे घर को अच्छे तरह से देखा, देखने के साथ ही बता दिया कि इस घर में कुछ ऐसी शक्ति है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो एक नकारात्मक शक्ति है। अब यहाँ पर ओझा जी ने पूरे घर को देखा तो उन्हें कुछ समझ में ऐसा नहीं आ रहा था कि आखिर ये मामला है किस चीज का। उसके बाद उन्होंने चिंटू के दादाजी से पूछा कि जब आपने ये जमीन खरीदा था तो इस जमीन के जो पहले मालिक थे उनके घर में कभी कोई बड़ा हादसा या किसी की अकाल मृत्यु हुई थी, या फिर आपके परिवार में ऐसे किसी की अकाल मृत्यु या फिर हत्या हुई है? तो अगर आपको इसके बारे में ऐसी कोई भी जानकारी है तो हमको जल्दी से जल्दी बताओ। तो यहाँ पर अब चिंटू के दादाजी सोचने लगे कि ऐसा तो कोई बात नहीं है, और जिनसे उन्होंने जमीन खरीदा था वो उनके बहुत पुराने दोस्त भी थे, तो ऐसा कोई राज छुपाने का सवाल ही नहीं उठता था। अब यहाँ पर चिंटू के दादाजी ने दिमाग लगाया, हर जगह से प्रोसेस किया कि ऐसा कुछ होगा, क्या होगा, लेकिन उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उनकी पत्नी यानी कि चिंटू की दादी ने दिमाग लगाया और उन्होंने वो घटना याद दिलाया कि जब इस घर का नींव गड़ा रहा था उस टाइम इस घर से एक मटका निकला था जिसको सबने इग्नोर कर दिया था। तो ये बात सुनते ही ओझा ने उनकी दादी से बोला कि आपको ये मटका कहाँ से मिला था, मेरे को उस स्थान पे जल्दी से ले जाओ। अब दादी ओझा को उस कोने वाले कमरे में ले गई और वहाँ पर घुसने के साथ ही ओझा ने उस जमीन की मिट्टी उठाई। मिट्टी को उठाते के साथ ही उन्होंने बोल दिया कि बेटा जड़ यही है और जो घर में शक्ति है वो एक छोटा बच्चा है। तो जैसे ही चिंटू के दादाजी ने ओझा के मुंह से छोटे बच्चे का नाम सुना ना, उनके दिमाग में तुरंत से हिट किया कि जब मजदूरों ने उस मटके को निकाला था उसमें से एक सफेद टूटा फूटा कंकाल निकला था। उन्होंने तुरंत ओझा जी को बताया कि मटके से तो कंकाल निकला था और मेरे को नहीं पता कि वो बच्चे का कंकाल था। तब ओझा जी ने बोला कि वो मटका कहाँ है, पहले मेरे को वो मटका दिखाओ। अब यहाँ पर मटका भाई दिखाए कहाँ से, मटका को तो मजदूरों ने 2 साल पहले ही फेंक दिया है। अब यहाँ पर सबकी वाट लग गई। तो अब यहाँ ओझा जी ने बोला कि जा, जिस चीज का जरूरत था वो तो है ही नहीं,
लेकिन फिर भी ओझा जी ने चिंटू के दादाजी को बोला कि हम इस चीज का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास इससे रिलेटेड कोई भी चीज ही नहीं है जिससे हम इस शक्ति को नष्ट कर पाए। हम इसका आपको टेम्पररी इलाज दे देंगे, आपको टाइमली ये चीज करना होगा। और क्योंकि हम इसको जड़ से खत्म नहीं कर पाएंगे, इसीलिए समय के साथ साथ इसकी उम्र भी बढ़ेगी, आपकी और मेरी तरह, और साथ ही साथ ये और ज्यादा ताकतवर होते जाएगा। अब जब घर वालों ने ये सब कहानियां सुनी ना, तो सब चले गए फ्लैशबैक में 2 साल पहले, जब घर की नींव गाड़ी जा रही थी और घर बन रहा था। कि भाई जो रात 1 से 3 बजे जिसका भूखा बच्चा रोता था ना, ये भूखा बच्चा वही है। अब तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। उस घर में रहना सबके लिए बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन ओझा जी ने कुछ इलाज बताया, थोड़े बहुत ताबीज वगैरह सारे परिवार वालों को बांध दिए, तो माहौल ठंडा हो गया। और समय के साथ धीरे धीरे लोग इसको भूल भी गए थे। 5-6 साल बीत जाते हैं। अब चिंटू के पापा और चिंटू के चाचा लोग थे जितने भी, शादी ब्याह की उम्र हो जाती है। तो सबसे पहले किसकी शादी होती है? ऑब्वियसली चिंटू के पापा की, क्योंकि हीरो तो वही थे ना। तो जो चिंटू के पापा थे ना, उनका रूम वही कोने वाला रूम था जहाँ से ओझा जी ने मिट्टी उठाई थी। तो जब चिंटू के पापा की शादी हुई और शादी करके चिंटू की मम्मी अपने ससुराल में आई, तो उनके पास ताबीज नहीं थी। पॉइंट टू बी नोटेड। और किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि इस चीज को बीते हुए 6 से 7 साल हो गए थे। और ऐसा कहा भी जाता है कि जो नई नवेली दुल्हन वगैरह होती है ना, वो सब ये नेगेटिव एनर्जीज को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। अब शुरुआत के 2-3 दिनों में तो कुछ नहीं हुआ। जब शादी के बाद सारे सगे संबंधी अपने अपने घर चले गए, पूरा घर खाली हो गया, तो अब देखो क्या हुआ। जिस तरीके से समय बीता था ना 6 साल, अब वो जो 2 साल का था ना, अब हो चुका था वो भूत 8 साल का। अब देखो होता क्या है। चिंटू के पापा बाहर खाट पर सो रहे थे और कमरे में चिंटू की मम्मी अकेली थी। रात के 2 या 3 बजे चिंटू की मम्मी को क्या फील होता है कि कोई आकर उनका गला दबा रहा है। तो चिंटू की मम्मी अचानक से उठती है और बहुत जोर से डर जाती है। उस समय लाइट बत्ती तो हुआ नहीं करती थी, वो जाकर लालटेन जलाती है, अगल बगल देखती है, उनको कोई नहीं दिखता है। उसके बाद उनकी मम्मी को क्या लगता है कि मे बी सपना होगा, तो वो चुपचाप से सो जाती है। अगली सुबह जब उठती भी है ना, तो भी वो किसी से कुछ नहीं कहती है, क्योंकि उनको ना ये सारी चीजें बताने में शर्म आ रही होती है। अब देखो आगे क्या हुआ। जब भी चिंटू की मम्मी रूम में अकेले रहती थी ना, रात के समय में, तो उनको सुनाई देता था, मम्मी, पापा, मम्मी। तो वो अचानक से डर जाती थी। फिर वो सोचती थी ये क्या है। फिर उन्होंने सोचा कि हम सपना देख रहे होंगे, सो जाते हैं। इसी तरीके से वो हमेशा इग्नोर करती गई। सिलसिला यही नहीं थमा। एक घटना थी जो चिंटू ने हमारे साथ शेयर किया था। ये बहुत ज्यादा हंसी आएगा आप लोगों को सुनकर। अगर किसी भी घर में नई नवेली दुल्हन आती है, तो उस नई नवेली दुल्हन के ना बहुत आओ भगत किए जाते हैं। तो चिंटू के जो दादाजी थे और पापा थे ना, उन्होंने ये बड़े बड़े 1-1 केजी के मिक्सचर और बिस्किट के पैकेट और मिठाइयों के डब्बे ला करके ना उसकी मम्मी के रूम में रख दिए कि बेचारी खाएगी और खुश रहेगी। तो यहाँ पर एक चीज होती थी कि चिंटू की मम्मी वो सब खाती नहीं थी, क्योंकि बेचारी ना दिन भर काम में बिजी रहती थी और रात में आकर के थक करके सो जाती थी। और चिंटू के पापा तो दिन भर बाहर काम पे रहते थे। लेकिन सारा मिक्सचर और बिस्किट का पैकेट ना लाइक यूं खत्म होता था, यूं। तो चिंटू की मम्मी ने सोचा ना कि चिंटू के पापा इतना खाते हैं, कितने ज्यादा लालची है। और वही चीज उल्टा हो गया। जब चिंटू के पापा ने देखा, उन्होंने सोचा भाई अभी कल तो 1 केजी मिक्सचर का पैकेट आया था, कितनी बड़ी लालची है, लगता है मायके में इसको कुछ मिला विला नहीं है, खखुआ खखुआ के खा रही है। खखुआ के खाना मतलब लालची की तरह खाना, बहुत ज्यादा खाना, बहुत बहुत बहुत। तो ये चीज वाइस वर्सा चल रहा था। चिंटू के पापा को लग रहा था उसकी मम्मी ठूस रही है, चिंटू की मम्मी को लगता था उसके पापा ठूस रहे हैं, और दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। चिंटू के पापा मिक्सचर और बिस्किट के पैकेट लाते गए, यहाँ पर मिक्सचर और बिस्कुट कोई और दबाते गया, और ये सिलसिला चलते रहा। अब देखो एक बार की बात है, होता क्या है, ठंड का मौसम आ गया था। तो जो चिंटू के पापा थे ना, अब वो कमरे में सोने लगे थे। तो एक रात की बात है, चिंटू के मम्मी और पापा सो रहे थे। सोते सोते अचानक से ना चिंटू की मम्मी बहुत जोर से चिल्लाई, इतनी जोर से चिल्लाई कि उसके पापा उठ गए। जैसे ही चिंटू के पापा ने आंख खोला ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते हो कि उन्होंने क्या देखा। उन्होंने देखा कि एक 8-10 साल का छोटा सा लड़का, जो कि पूरा काला दिख रहा है, नंगे बदन उसकी मम्मी पे चढ़ करके उनका गला दबा रहा है। जैसे ही चिंटू के पापा ने उसे धक्का देने की कोशिश की ना, वो बच्चा चिंटू के पापा के ऊपर चढ़ गया।
उसके बाद मम्मी पापा जोर से चिल्लाए। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर घर से दादा दादी चाचा वगैरह सब लोग आ गए और उतनी देर में अचानक से वो बच्चा गायब। सब लोग इतना ज्यादा डर गए थे ना कि क्या ही बताएं। फटाफट सबने वो रूम खाली किया और जा करके सब लोग मैदान में एक साथ बैठ गए रात के 3 बजे की भैया अब तो रात भर साथ में रहेंगे, क्योंकि वो बच्चा तो अब 8-10 साल का बड़ा हो गया है। जैसे तैसे सबने सुबह होने का वेट किया। यहाँ पर चिंटू के परिवार में ना एक काका रहते थे। तो वो जो काका थे ना वो साधना सिद्धि करते थे। तो उस काका को फोन करके बुलाया गया और बोला गया कि भाई कुछ इलाज कर दो, क्योंकि ये बच्चा बड़ा हो गया है और ये इतना ताकतवर हो गया है कि ये आपके सामने आकर आपका गला दबा रहा है। तो काका आते हैं। उसके बाद पूरा जांच पड़ताल करने के बाद काका ने क्या बताया कि उस बच्चे ने चिंटू की मम्मी पे इसीलिए अटैक किया ना क्योंकि उस बच्चे की माँ नहीं थी, उस बच्चे की अकाल मृत्यु हुई थी। इस चीज को ना और सिंपल करके आप लोगों को बताते हैं। चाचा ने पूरी स्टोरी बताई शुरुआत से। चाचा ने बताया ना गांव में किसी औरत को छोटा सा बच्चा हुआ था और वो औरत ना इस बच्चे को रखना नहीं चाहती थी। मे बी वो कुंवारी माँ हो या भगवान जाने उसे कौन सी तकलीफ हो कि उसने एक नवजात शिशु को जो कि अभी पैदा हुआ था उसे जिंदा मटके में डाल करके जमीन के अंदर गाड़ दिया। और ये वही बच्चा है जो अपनी अकाल मृत्यु के कारण आज तक भटक रहा है और साथ ही साथ अपने माँ और अपने बाप को खोज रहा है। और काका ने ना एक बहुत बड़ा खुलासा किया कि जिस दिन से चिंटू की मम्मी शादी करके उस घर में आई है ना उसी दिन से उस बच्चे की नजर उसकी माँ पे थी और उसने पूरी कोशिश की कि वो उसकी माँ को वश में कर ले। बट सिंस कि उसकी माँ एक स्ट्रॉन्ग सोल थी और वो बच्चा उन पर अधिकार नहीं जता सका, इसी गुस्से में वो उसकी माँ का गला दबा करके उनको मारना चाहता था ताकि वो उनकी आत्मा को अपने साथ ले जाए। सबने काका से बोला कि काका देखो अब जो कर सकते हो आप ही कर सकते हो, कुछ करो क्योंकि ये घर छोड़ना या घर बेचना तो पॉसिबल नहीं है। तो काका ने क्या बोला कि इसका परमानेंट इलाज तो होगा नहीं क्योंकि भाई ना मटका है ना कंकाल है, तो इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। पर हाँ काका ने क्या किया, उस रूम में बहुत सारे यंत्र वगैरह बांधे, चिंटू की मम्मी को और चिंटू के पापा को किसी स्पेशल टाइप के लोहे की बनी हुई चाकू दी और बोला कि जब भी सोओगे उसे उसी रूम में तकिए के नीचे रख के सोना। तो उसके बाद से ये सारी चीजें तो नॉर्मल हो गई, लेकिन चिंटू के मम्मी और पापा ने दोबारा तो कान पकड़ लिया कि भाई उस रूम में जाकर हम लोग नहीं सोएंगे। तो कहानी का यहीं पर अंत नहीं होता है। 3-4 महीने पहले भी कुछ ऐसा हुआ जिससे सभी को लगा कि उस बच्चे की आत्मा स्टिल उस घर में है। तो बात क्या है ना कि 3-4 महीने पहले चिंटू के कजन भाई की शादी हो रही थी। तो इसी शादी में चिंटू के जो काका थे जिन्होंने इस घर को बहुत अच्छे से बांधा था, उनके फ्रेंड भी आते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, उनके फ्रेंड और उनके काकों को वही कोने का रूम मिलता है क्योंकि सारे रूम भरे हुए होते हैं। और यहाँ पर रात होती है। बातों बातों में चिंटू के काका अपने दोस्त से शेयर करते हैं कि इस कमरे में क्या क्या चीज होते रहती है। तो यहाँ पर उनके दोस्त को क्या लगता है ना कि ये काका का तो ये सब काम धाम है ही, तो ये जबरदस्ती का मेरे को डरा रहे हैं ताकि मेरी फट जाए और सबके सामने मेरा चोपा हो जाए। अब कुंवारी कुंवारी लड़की लोग भी तो आई है ना, तो थोड़ा अपना इंप्रेशन अच्छा रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर काका के फ्रेंड ने कहा कि देखो ये सब भूत भात कुछ होता नहीं है और मेरे को फालतू डराओ मत, मेरे पे ये सब काम नहीं करने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही वो खैनी निकाल के बनाने लगे। आपको तो पता है कि बिहार और खैनी का संबंध कितना नजदीक का है। तो यहाँ पर चिंटू के काका ने अपने दोस्त को सीरियस होके रोका कि देखो तुम खैनी यहाँ पर मत बनाओ क्योंकि गुटखा, तंबाकू, दारू और नशीली पदार्थों से ना भूत बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन हिदायत देने के बाद भी चिंटू के काका के दोस्त को क्या लगा ना कि ये उनकी फिर फिरकी ले रहे हैं। उन्होंने बोला हट, भूत कुछ नहीं होता है, आएगा तो खैनी हम भी उसको दे देंगे। और वो बना के बढ़िया से खा लिए। अब यहाँ पर चिंटू के काका ने क्या किया ना कि बेटा ठीक है तू खाए तो खाए, अब हम तुमको कुछ नहीं बताने वाले हैं, अब जो होगा अब तुम खुद झेलो। तो उनके दोस्त जैसे ही सोते हैं उनको दीवार के पास से ना एक आवाज आती है, हमरो के खैनी दा। तो वो थोड़ा डर गए, उन्होंने चारों ओर देखा, फिर उनको लगा कि ये काका इनके साथ मजाक कर रहे हैं। इसके बाद वो सो जाते हैं और सोने के 1-2 घंटे के बाद जब वो गहरी नींद में आ जाते हैं ना, उन्हें लगता है कि दीवार के पास से उन्हें खींच रहा है और इतनी शक्ति से खींच रहा है कि जैसे दीवार फाड़ के निकाल देगा। अब वो ऐसे छटपटा के उठ जाते हैं। छटपटाते ही उनको दिखता है कि काका भी उठ गए।
काका ने बोला कि क्या हुआ, तो अब यहाँ पर वो बोले क्या, उनकी तो फट गई थी, लेकिन यहाँ पर उनको बताना नहीं था कि दोस्त मेरी फट गई, तुम मेरी मदद कर दो। उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, मेरे को बहुत सफोकेशन लग रहा है, चलो ना, चलो तुम भी चलो ना, थोड़ा बाहर टहल के आ जाते हैं। अब यहाँ पर दोनों थोड़ा सा टहलने लगे। टहलते टहलते 10-15 मिनट हो गया। फिर काका ने बोला कि यार अब अंदर चलो, रात का टाइम है, कल भी शादी में इतने सारे फंक्शंस होंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, थोड़ा सा रुकते हैं ना, आराम से चलते हैं। अब यहाँ पर काका को तो पता चल गया था कि पक्का इसके साथ कुछ हुआ है और इसकी फटी पड़ी है और ये मेरे को बता नहीं रहा है। तो वो बोले कि भाई तुमको जो करना है करो, हमको तो नींद आ रहा है, हम जा रहे हैं अंदर। अब यहाँ पर काका के दोस्त करे तो करे क्या, वो चाहते भी नहीं थे कि काका उनको छोड़ के जाए और वो रूम में जाने का नाम ना ले। अब उसके बाद वो करे तो करे क्या, रात भी बितानी है, फटी भी पड़ी है। उन्होंने सोचा कि हम कार के अंदर चुपचाप से सो जाते हैं, लेकिन गर्मी का दिन, कार में अंदर पैक होके सो गए तो हालत खराब हो जाएगी। तो बेचारे को कुछ रास्ता नहीं समझ में आया और उन्होंने क्या किया, कार के ऊपर जाकर सो गए। सुबह 8 बज गए, सब लोग खोज रहे हैं कि काका के दोस्त कहाँ गए, काका के दोस्त कहाँ गए। तब जाकर किसी हलवाई ने देखा कि भाई वो तो कार के ऊपर सोया हुआ है। सब लोग आए, उसको उठाए, उठो उठो उठो, क्यों यहाँ सो रहे हो। तो फिर उन्होंने बोला अरे नहीं नहीं, हम ना टहलते टहलते सो गए। सब बोला टहलते टहलते कार के ऊपर सो गए हो। अब काका जो थे ना पीछे खड़े होके हंस रहे थे कि बेटा तू अब सच बोल दे कि तेरे साथ क्या हुआ है। उसके बाद उनके दोस्त नीचे उतरते हैं, सबने बोला कि जाओ भाई फ्रेश हो, चाय पानी पियो। जैसे ही उनके दोस्त आगे बढ़ते हैं ना, अब काका उनके पास जाते हैं और बोलते हैं बेटे मजा आया रात में कुश्ती खेल के। उसके बाद उनके दोस्त बोलते हैं भाई तुमको कैसे पता। तो काका ने बोला मेरे को सब पता है, तेरे को हम चेतावनी दिए थे ना, बनो हीरो। उसके बाद उनके दोस्त ने बोला कि भाई बचा ले, आज के बाद तेरी हर बात मानूंगा। उसके बाद फिर कुछ नहीं, काका ने उन्हें झाड़ वाड़ दिया, थोड़ी सी ताबीज दे दी और बोला कि उस रूम में कभी खैनी वैनी मत खाना। उनके दोस्त ने बोला कि भाई खैनी, मैं उस रूम के आसपास भी नहीं फटकूंगा। उसके बाद चलो शादी वादी अच्छे से बीत गई। ये छोटी सी घटना थी, बाकी अभी सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन अभी भी उस घर में ना अगर कोई उस पर्टिकुलर रूम में गुटखा, तंबाकू या दारू खाए ना, तो वो भूत में भी एडल्ट हो गया होगा, 25 साल का तो हो गया होगा बेबी, तो वो दारू वारू के लिए आ जाता है। तो इस चीज की सावधानी बरतनी पड़ती है। तो आज की कहानी तो यही तक थी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, कैश करो वाला चीज भूलना मत, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल गया है और हमारा कोड क्या है PA25। और वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करना। और अगर आपका दिल धुकुर धुकुर किया होगा और आपके भी फैमिली में कोई खैनी खाता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।